रिया और रवि बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक ही पड़ोस में रहते थे, एक ही स्कूल जाते थे और एक ही शौक साझा करते थे। उन्हें एक साथ गेम खेलना, फिल्में देखना और किताबें पढ़ना पसंद था। एक दिन उन्होंने एक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपना बैग पैक किया, अपनी साइकिलें लीं और पास के जंगल की ओर चल पड़े। वे प्रकृति का अन्वेषण करना चाहते थे और कुछ छिपे हुए खजाने को खोजना चाहते थे। उन्होंने पेड़ों के बीच से सवारी करते हुए, चट्टानों पर चढ़ते हुए और जलधाराओं को पार करते हुए बहुत मजा किया। उन्हें कुछ दिलचस्प चीजें भी मिलीं, जैसे एक पक्षी का घोंसला, एक तितली का कोकून और एक चमकदार पत्थर। वे इतने खुश थे कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरा हो रहा है और उन्हें घर वापस जाना होगा। वे तेजी से घूमे और जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पैडल चलाने लगे। लेकिन तभी उन्हें एक तेज दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल भालू उनका पीछा कर रहा था। वे घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने भालू से बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज और मजबूत था। वे एक मृत अंत तक पहुंच गए और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने अपनी बाइकें छोड़ दीं और एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्हें लगा कि यह उनके जीवन का अंत है, लेकिन तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक शिकारी उनके सामने खड़ा है। उसने भालू को गोली मार दी थी और उन्हें बचा लिया था। उसने उनसे पूछा कि क्या वे ठीक हैं और उनसे कहा कि वे उसका अनुसरण करें। वह उन्हें अपनी कार तक ले गया और उन्हें उनके घरों तक वापस ले गया। रिया और रवि को राहत मिली और वे आभारी थे। उन्होंने शिकारी को धन्यवाद दिया और एक दूसरे को गले लगाया। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक खतरनाक स्थिति से बच गए हैं और वे एक दूसरे के साथ हैं। उन्होंने एक मूल्यवान सबक भी सीखा, कभी भी अकेले जंगल नहीं जाना और हमेशा अपने माता पिता को बताना कि वे कहाँ जा रहे हैं। कहानी रिया और रवि के हमेशा दोस्त बने रहने और हमेशा साथ रहने के वादे के साथ समाप्त होती है।